मैंने रोज़ा रख लिया और मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने कुछ नहीं खाना, अब मेरा रोज़ा है। तो मेरी दादी उन्होंने क्या ना, पुत्र केला खा ले, केले ना रोज़ा नहीं टुटदा। हमारे यहाँ एक मलंग थे मोती शाह, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी आवाज़ थी। उन्होंने बैठ के रमज़ान के दिनों में रात को बादशाही मस्जिद में बैठ के नात पढ़नी लाउड स्पीकर के बगैर, और उसकी आवाज़ हमारी छत तक आती थी। मेरी जो पैदाइश थी वो इसी घर में, यानी कि हवेली बारूद खाना, जो बाज़ार बारूद खाना और पानी वाला तालाब जो अंदरून शहर लाहौर है, वहाँ यहीं मेरी पैदाइश हुई। जब रमज़ान शुरू होता था तो अभी भी मतलब कि ये हमारे अंदरून शहर की ये एक ब्यूटी है। वो ढोल वाले आते थे और वो आपको ये एक तरीके का ऐलान था कि अब रमज़ान जो है, कल जो है वो पहला रोज़ा है। जब अनाउंस हो जाता था कि आज कल ईद है, उस वक्त वो फिर आते थे और फिर हर घर से उनको कुछ ना कुछ मिलता था। तो पैसे मिलते थे कि भाई सारा महीना इन्होंने हमें जगाया है। ठीक है, वो ट्रेडिशन उस ज़माने की चली आ रही है कि जब मस्जिदों में जब ये नहीं होते थे, क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर। मैं तब बहुत छोटा था और मेरा ख्याल रोज़ा रखने की उम्र भी नहीं थी मेरी। तो मुझे याद है कि मैंने रोज़ा रख लिया और मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने कुछ नहीं खाना, अब मेरा रोज़ा है। तो मेरी दादी मरहुमा, उन्होंने बड़े प्यार से कहना, उन्होंने कहना, पुत्र केला खा ले, केले ना रोज़ा नहीं टुटदा। फिर उन्होंने कहना कि नहीं, बच्चों के 2-2 रोज़े होते हैं। ठीक है, खाने की डिशेस में, क्योंकि ये हमारे यहाँ तो इर्द गिर्द एक बड़ा ही खाने की बहुत सी जगह थी। समोसे हो गए हमारे यहाँ, ताजमहल स्वीट्स है, उसके बहुत अच्छे समोसे होते हैं। फिर जो हमारा इधर पानी वाले तालाब पे एक पकौड़े वाला है, उसके पकौड़े बहुत ज़बरदस्त होते हैं। फिर 1-2 जगह हैं अनारकली में, वो है भैया, जिसके ये भल्ले होते हैं, अपना आलू भल्ले, बहुत ही ज़बरदस्त। और फिर निहारी का कभी दिल हो तो फिर वो अपना वारिस की निहारी जो है वो बहुत मुझे पसंद है। उस ज़माने में इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती थी, यानी कि टांगे ज़्यादा चलते थे शहर में, गाड़ियाँ कोई नहीं होती थी, मोटरसाइकिलें नहीं होती थी, रिक्शे नहीं होते थे, तो बड़ा साइलेंस था। उस साइलेंस में मुझे एक याद है कि अपना हमारे यहाँ एक मलंग थे मोती शाह। मोती शाह साहब जो थे वो महमूद अली कसूरी साहब के फर्स्ट कज़न थे, और प्रोफेसर नज़ीर जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनके बड़े भाई थे मेरा ख्याल। बहुत ही ज़बरदस्त उनकी आवाज़ थी। तो मुझे याद है कि कभी कभी वो उन्होंने बैठ के रमज़ान के दिनों में रात को बादशाही मस्जिद में बैठ के नात पढ़नी लाउड स्पीकर के बगैर, और उसकी आवाज़ हमारी छत तक आती थी। तो मेरी दादी कहा करती थी कि ये अपना मोती शाह देखें, ये नात पढ़ रहा है या हमद पढ़ रहा है। ईद की नमाज हमेशा बादशाही मस्जिद में, डॉक्टर जुबैद इकबाल साहब भी हमें वहाँ ज्वाइन करते थे ईद की नमाज पे, और अलामा साहब के मज़ार पे हाज़िरी दे के फिर घर जाना। ये मुझे याद है कि जब से अपना शोएब हाशमी साहब बीमार नहीं हुए तो उनकी सारी फैमिली भी नमाज बादशाही मस्जिद में पढ़ती थी, और बादशाही मस्जिद नमाज पढ़ के उन्होंने यहाँ जो हमारी मिठाई की दुकान है, अपना ताजमहल स्वीट्स, हलवा पूड़ी, उन्होंने, तो मेरी मुलाकात उस सारी फैमिली से होती थी जब मैं वापस आ रहा होता था। एक ज़माने में बहुत ट्रेडिशन थी कि बादशाही मस्जिद लोग सिर्फ यहीं आया करते थे नमाज़ पढ़ने।